नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों करते हैं चर्चा आज के शेयर मार्केट पे क्या रहा पूरे दिन मूड माहौल और कल क्या रहेगा पूरे दिन निफ्टी और पांच शेयर्स का जो आपके साथ में मैं शेयर करता हूं। तो दोस्तों कल जैसे मैंने बोला था आपको कि जो फ्यूचर्स में तेज़ी है वो लगभग 30-40 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस थे, लेकिन क्या हुआ, आज गैप डाउन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग था 22,604 का और ओपन हुआ 22,567 का, क्योंकि कल सेंटिमेंट कुछ नेगेटिव बन रहे थे। जो मैंने आपको बताया था ज़्यादातर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे, लेकिन एक सेंटिमेंट था क्रिप्टो मार्केट का। क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा क्रैश दिखाई दे रहा था, उसकी वजह से सेंटिमेंट नेगेटिव बने हुए थे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो कमोडिटी मार्केट था वो पॉजिटिव था। करेंसी एक पेन दे रहा था कल भी और आज भी पेन दे रहा है, और आज थोड़ी सी सहूलियत है, अभी डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। और बॉन्ड मार्केट में कल गिरावट थी, और जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिला कि हमारे जो निफ्टी था उसने क्या किया, आज हमारी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। देखिए क्या रही रेंज, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए आज जो क्लोजिंग दी है 22,648, यानी 43 पॉइंट की तेज़ी के साथ में आज मार्केट जो हाई लगाया 22,710 का लगाया, और जो लो लगाया 22,567 का, यानी कि जहाँ पर ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग के बाद में सीधा वहीं से उसमें शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नज़र आया। यानी कि ओपनिंग के बाद में सीधा मार्केट ने रिकवर किया और तेज़ी में ही बंद होने को देखने को मिला। अब बात करते हैं दोस्तों कल क्या रहेगा मूड माहौल। अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा जो निफ्टी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 22,648 पे, और इन निफ्टी फ्यूचर्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है 22,779 पे, यानी कि कितना डिफरेंस हो गया 22,780, यानी कि लगभग 130 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स बंद हुए हैं। तो यानी लगभग 50-60 पॉइंट के कल गैप अप के चांसेस अभी देखने को मिल रहे हैं। और बाकी ग्लोबल मार्केट का देखते हैं तो डाउ जोन्स को आप देख सकते हैं लगभग 0.5% की तेज़ी के साथ में भी ट्रेड कर रहा है, 194 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। S&P आप देख सकते हैं 500, उसमें भी तेज़ी है। नेस्डैक में भी लगभग 1 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स को, यहाँ पर देखिए ओपन कहाँ हुए थे, प्रीवियस क्लोजिंग था 22,903 और 903 था, और जो ओपनिंग हुई थी 38,075 पे हुई थी, यानी कि कितना डिफरेंस हो गया, लगभग गैप अप क्लोजिंग हुई लगभग 172 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ में आज डाउ जोन्स ने ओपनिंग की। और अभी भी आप देख सकते हैं तो लगभग 200 पॉइंट की तेज़ी, यानी 194 पॉइंट की तेज़ी, यानी कि आधा परसेंट की तेज़ी के साथ में डाउ जोन्स ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में एक शानदार खबर देखने को मिल रही है। अच्छी खासी गिरावट आपको क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल में देखने को मिल रही है। 80 के नीचे आ चुका है पूरी तरह से और सस्टेन भी कर रहा है। 80 से लगभग $2 के लगभग $1.5 के नीचे, $1.5 के नीचे अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारी इक्विटी मार्केट के लिए, क्योंकि जितना सस्ता क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल देखने को मिलेगा उतनी ही हमारी देश की महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल वगैरह को बाहर से, दूसरे देशों से। तो जितना सस्ता मिलेगा हमें उतना ही सस्ता हमें हमारे देश में देखने को मिलेगा। बाकी चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ेगा, महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है और एक अच्छी बात है। हमारे फॉरेक्स भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। लेकिन करेंसी की तरफ देखते हैं, करेंसी का क्या मूड माहौल है। करेंसी में अभी भी पेन बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो करेंसी ही है, करेंसी जो हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है डेली बेसिस पे और डॉलर बढ़ रहा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा। यानी ऊपर तो जाता है और बाद में मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये एक रीज़न है जो नेगेटिविटी बना के रखा है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी में ये अच्छी बात है कि आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और 4-4%, 4, 3, 5
12% की तेज़ी, 10% की तेज़ी, 10% की तेज़ी, एक तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। जिस स्पीड से गिरे थे उसी स्पीड से आप देख सकते हैं कि शिबा इनू देख सकते हैं। शिबा इनू में 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी में अच्छी शॉर्ट कवरिंग है और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि ये तो रिस्की मार्केट माना जाता है और रिस्की मार्केट में जब इतना पॉजिटिव हो रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में इलेक्शन भी चल रहे हैं और इलेक्शन में पूरी तरह ये कंफर्म माना जा रहा है कि तीसरे टर्म में भी बीजेपी की सरकार की वापसी होती दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये अच्छा पॉजिटिव संकेत है कि क्रिप्टो करेंसी ने रिबाउंड किया है और पॉजिटिवली अच्छी खासी मार्जिन के साथ में ग्रीन में ट्रेड भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है कल की मार्केट के लिए। यानी कल हमारा जो मार्केट है वो ग्रीन में ही ट्रेड करना चाहिए और अच्छी खासी तेज़ी के साथ में। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल हमारा लाइफ टाइम हाई भी लग जाए। लेकिन कल क्या है, कल वीकेंड भी है, कल हफ्ते का आखिरी दिन है ट्रेडिंग का। तो क्या है, अगले 2 दिन में छुट्टियां रहेगी, तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो दोनों तरफ सोच के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं बॉन्ड मार्केट की। बॉन्ड मार्केट में आप देख सकते हैं हल्की फुल्की तेज़ी दिखाई दे रही है। हल्का सा नेगेटिव है ये वाला पॉइंट, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा पेन नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मूड माहौल कल के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एंड मोमेंट पे 2:30-3 बजे के बाद में हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे, ऊपर के लेवल से मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे। तो ये था ओवरऑल निफ्टी का नज़रिया, कल क्या रह सकता है मूड माहौल। अब बात करते हैं अपने 5 शेयर्स की दोस्तों। 5 शेयर जिसके बारे में हर रोज़ मैं आपके साथ में एनालिसिस शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा पावर यानी कि पावर के सेक्टर में एक फ्यूचर है जो इंडस्ट्री का पावर सेक्टर में, वो है टाटा पावर। टाटा पावर आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिनों से रोज़ अपना नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है। आज भी देखिए इसने एक नया हाई लगा दिया, ऑल टाइम हाई 459.95 का। ये आज का ही हाई है। आप कल भी मैंने बोला था कि ऑल टाइम हाई है, परसों भी मैंने बोला कि ऑल टाइम हाई लगाया है। तो डेली बेसिस पे अपना ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिख रहा है टाटा पावर। लगभग 8 रुपये 60 पैसे की तेज़ी के साथ में आज क्लोजिंग दी है इसने 457.85 पे, लगभग 2 पॉइंट की तेज़ी के साथ में, 2% की तेज़ी के साथ में। अभी भी आप देखेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर बाइंग के लगे हुए हैं। आज देख सकते हैं और जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 449.25 पे और लो भी लगाया इसने यही 449.25, 459.95 का इसने हाई लगाया। वही आज का लाइफ टाइम हाई है दोस्तों, और ओपन हुआ था 450 रुपये पे। तो पूरी तरह से बुल ट्रेंड में आ चुका है। इसका जो रिज़ल्ट है वो 8 मई को आने वाला है दोस्तों। 8 मई को इसका रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट पॉजिटिव आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसका मुंद्रा प्रोजेक्ट था वो पहले लॉस में चल रहा था कई सालों से, और अब वो प्रॉफिट में आ चुका है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि अच्छे रिज़ल्ट टाटा पावर के आ सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि अडानी पावर से कंपेयर करें तो अडानी पावर से ये बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इसीलिए क्या होगा, अभी भी आपको लगभग एक 460 पे चल रहा है, 560 और 40, लगभग 150 पॉइंट आपको अभी भी सस्ता देखने को मिल रहा है। तो सरकार का भी फोकस है दोस्तों गवर्नमेंट पावर सेक्टर में, और सरकार की वापसी भी तय मानी जा रही है। तो इसमें इस सेक्टर में काफ़ी, और दूसरी बात गर्मी भी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो टाटा पावर में भी आप देखेंगे तो आपको रेट भी बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि लगभग अगर सब कुछ ठीक रहता है, रिजल्ट सही रहता है, तो अगले 2-3 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 600 रुपये के लेवल तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे। अब इसके चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ट आपको दिखा देता हूँ। चार्ट शानदार है एकदम, पूरा बुल रन में आ चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर स्क्रीन पर। ये देखिए मैंने आपके साथ में ये शेयर किया था, और ये अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने पहले से ही बना के रखी है, कल भी यही थी और आज भी यही है। ये देखिए धीरे धीरे करके ऊपर इस वाली लाइन को टच करने की कोशिश ये कर रहा है। जैसे इस लाइन को टच करता हुआ दिखाई देगा। अब मैंने ये वाली जो लाइन, ब्लू वाली लाइन है, ये लगभग 475 के आसपास दिखाई दे रही है।
अगर कल पॉजिटिव मार्केट रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं, कल ये 475 के लेवल को टच करता हुआ दिखाई दे, 475 या 470 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, तो पूरी तरह से अपनी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ ये नज़र आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोस्तों आपको कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में ये 600 के लेवल भी टच करता हुआ ये नज़र आए। अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। दोस्तों बात करते हैं मिधानी की, मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। दोस्तों वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है ये, यानी कि इसरो को मेटल सप्लाई करता है, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में भी मेटल्स को सप्लाई करता है, स्पेशल मेटल्स को सप्लाई करता है। आप देख सकते हैं आज इसने क्लोजिंग दी है 442 रुपये पे, लगभग 1% की तेज़ी के साथ में, 3.85 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। प्रीवियस क्लोज था 438 रुपये और लो लगाया इसने 438 रुपये 95 पैसे का ही, जहाँ से क्लोजिंग दी थी वहीं से ही इसने ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। और आज इसने हाई लगाया दोस्तों 455 रुपये का, ओपन हुआ था 443 रुपये पे, और इसका लाइफ टाइम हाई है 547 रुपये। तो दोस्तों धीरे धीरे करके अपनी ऊपर की रेंज बढ़ा रहा है और निचले स्तर को ऊपर की तरफ ले जा रहा है और ऊपर की रेंज को भी ऊपर बढ़ा रहा है। पहले ये 449 का हाई लगाया, 449 के बाद में 453, 452 और अब ये 455 पर पहुंच चुका है। तो ये ऊपर की रेंज को धीरे धीरे अपने ऊपर के रास्तों को खोल रहा है। तो अगर ये कल 457 के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो फिर आपको ये नया लेवल आपको 477 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। 477 या 474 के आसपास आपको ये जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो अब पूरी तरह से डिफेंस सेक्टर पे और हमारे स्पेस पर हमारी सरकार का पूरी तरह से फोकस है। सरकार की वापसी लगभग तय मानी जा रही है, तीसरे टर्म में भी तो आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको ये अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। पिछले साल भी इसने एक ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि 190 का इसका वीक 52 लो है और अब 547 का इसने हाई लगाया। अब आप देख सकते हैं इसके लेवल्स को दोस्तों, ये जैसे ही इस वाली लाइन को, यानी कि इस वाली लाइन को जैसे ही ऊपर की तरफ तोड़ेगा, फिर आपको सीधा 400 यानी 453 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, सीधा आपको कहाँ जाता हुआ दिखाएगा, 471, 474 या फिर 477 के 477 के पास में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों पूरी तरह से अब ये तेज़ी बनाने के मूड में नज़र आ गया है, क्योंकि इसने अब जो क्लोजिंग जो दे रहा है वो लगभग इसी लेवल के आसपास में कहीं ना कहीं ये दे रहा है। तो 442 और ज़्यादा दूर नहीं है, 453 यानी कि 10-11 रुपये की तेज़ी ही इसमें बची है। और ये ओपनिंग में ही अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो आपको एक अच्छे लेवल्स आपको और अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पूरी तरह से आप इसका ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन है मूविंग एक्सपोनेंशियल वाली लाइन, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन बनी हुई है पूरी तरह से, जो इशारा कर रही है कि स्टॉक बुल ट्रेंड में बना हुआ है। तो इसीलिए इन्वेस्ट करके जाना चाहिए। 400 के लेवल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ से ख़रीदारी करके जाना चाहिए। और 400 के लेवल से अभी 442, 453 तक जा चुका है, 442 पे अभी खड़ा हुआ है। तो आगे आने वाले टाइम में दोस्तों बड़ी अच्छी खासी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं RBL शेयर की। RBL शेयर ही देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों। डेली बेसिस पे मैं आपको बोल रहा था 220 के लेवल से बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आएगी। 220 से लेके देखिए मैं आपको बोल रहा था 267 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा, अगला लेवल इसका 277 का है, और 277 को जैसे ही ये तोड़ेगा, 277 के बाद में सीधा आपको 290 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। 290 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर अगला लेवल 300 रुपये आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जिन लेवल्स को मैं बता रहा हूँ उन्हीं लेवल्स को ये स्टॉक फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 260 रुपये की और लो लगाया आज इसने 259 का, हाई लगाया 268 का और ओपन हुआ था 261 रुपये 95 पैसे पे। तो स्टॉक पूरी तरह से बुल रन में आ चुका है, बुल ट्रेंड में आ चुका है। इसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों। चार्ट एकदम शानदार चार्ट है और आप देख सकते हैं ये जो मैं आपको ट्रेंड लाइन बताता हूँ, एक इस वाली ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात आप यहाँ देखेंगे
कि दोस्तों की जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके ऊपर एक कैंडल वाली लाइन पूरी तरह से बनी हुई है और इशारा कर रही है कि स्टॉक में आने वाले टाइम में बहुत अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपके साथ में ये देखिए लाइन जो ड्रॉ की है, ये लेवल्स भी आपको बता रही हैं। 271 के बाद में 277, 270 के बाद में 277 के बाद में सीधा आपको 290 और 300 के लेवल के आसपास में जाता हुआ स्टॉक ही दिखाई दे सकता है। तो बुल ट्रेंड में है, पॉजिटिव ट्रेंड में ये स्टॉक पूरी तरह से ट्रेड कर रहा है और मार्केट पॉजिटिव रहता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिल सकती है। मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 स्टॉक। अब बात करते हैं दोस्तों PIGL की। PIGL को हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस ऐप में इसके लेवल्स पता नहीं लग पा रहे हैं। अब बात करेंगे IRFC अगेन दोस्तों, ये वही वाला सेक्टर है जो सरकार के फोकस में है। रेलवे सेक्टर में सरकार का बहुत ज़बरदस्त फोकस है और जैसा कि मैं हर स्टॉक के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं जो स्टॉक आपको बता रहा हूँ वो सरकार के फोकस में स्टॉक हैं, सेक्टर हैं, इसीलिए उनमें तेज़ी आने की पूरी संभावना है क्योंकि सरकार की तीसरी टर्म में भी वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि 158 रुपये 90 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है। 1.1% की तेज़ी के साथ में। मैंने आपको कल लेवल भी बताए थे कि 255 से लेकर 265 के बीच में एक कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही 265 के लेवल को ऊपर तोड़ेगा और 267 के ऊपर 167 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना शुरू करेगा, अगला लेवल 177 और 183 और फिर अपने लाइफ टाइम हाई यानी कि 192 के आसपास जाता हुआ ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। स्टॉक पूरी तरह से बुल रन में है, बुल ट्रेंड में है और रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है। जब भी रेलवे को ट्रैक बिछाने हैं या फिर नई ट्रेन शुरू करनी है तो फंड प्रोवाइड कौन करता है दोस्तों? IRFC। और आप यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से देखिए अपनी ट्रेंड लाइन को पूरी तरह से फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन बनी हुई है। ये साफ साफ इशारा कर रही है कि स्टॉक बुल ट्रेंड में है, बहुत ही जल्दी अपने अच्छे खासे बड़े लेवल्स को हासिल करने में कामयाब हो सकता है। तो दोस्तों IRFC है, मैं आपको 140 से 150 के बीच में जब कंसोलिडेट कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि ख़रीदारी करने का शानदार मौका है। जो निचले स्तर पर जिन्होंने ख़रीदारी की थी और बड़े प्रॉफिट में बैठे हुए थे वो बिकवाली करके निकल चुके हैं, फ्रेश बाइंग आ चुकी है, इसीलिए इसने 140 से 150 के बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया था। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक हो गए। अब मैं 5वें स्टॉक के बारे में आपको बताता हूँ।